आज हम पढ़ेंगे एवल्स थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म, जो कि कहता है इफ ए पावर सीरीज समेशन ए एन एक्स टू द पावर एन कन्वर्जेस एट द एंड पॉइंट एक्स इक्वल टू आर ऑफ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस आर आर ओपन इंटरवल, then it is uniformly convergent in the closed interval 0 r, where r is radius of convergence. अब ये थ्योरम कहता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई एक पावर सीरीज़ एट पॉइंट x इक्वल टू आर पर भी कन्वर्जेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि दैट पावर सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 r. So let's prove this theorem. To prove this theorem, first we assume that a power series summation a n x to the power n is convergent at x equal to r, where r is the radius of convergence of this power series. And then we will prove that power series is uniformly convergent in the closed interval 0 r. Let summation a n x to the power n be a power series which is convergent at x equal to r. यानी कि एट द पॉइंट x इक्वल टू r हमारा ये जो सीरीज़ है, पावर सीरीज़ है, इट इज़ कन्वर्जेंट. या अगर हम x की जगह r पुट कर देंगे तो जो सीरीज़ बनेगा ना दैट विल बी कन्वर्जेंट, यानी कि समेशन a n r टू द पावर n इज़ कन्वर्जेंट. अभी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि a n जो है इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म इन दिस पावर सीरीज, राइट. सो ये एक कांस्टेंट टर्म है. उसी तरह r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो भी तो एक फिक्स नंबर है ना. यानी कि दिस सीरीज समेशन a n r टू द पावर n इज़ नॉट ए पावर सीरीज, इट इज़ ए नंबर सीरीज. And let s n comma p is equal to a n plus 1 into r to the power n plus 1 plus a n plus 2 into r to the power n plus 2 up to a n plus p into r to the power n plus p, where p is a positive integer. And you can see for different values of p हमको मिलता है s n comma 1, s n comma 2, s n comma 3 and so on. ठीक है. और आप देखिए एस एन कॉमा 2 माइनस एस एन कॉमा 1 इज इक्वल टू ए एन प्लस 2 इंटू आर टू द पावर एन प्लस 2. सिमिलरली ए एन कॉमा 3 माइनस एस एन कॉमा 2 इज इक्वल टू ए एन प्लस 3 इंटू आर टू द पावर एन प्लस 3 एंड सो ऑन. ठीक है. सिमिलरली वी कैन राइट एस एन कॉमा पी माइनस एस एन कॉमा पी माइनस 1 इज इक्वल टू ए एन प्लस पी इंटू आर टू द पावर एन प्लस पी. फॉर ऑल पी हम ऐसे लिख सकते हैं. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन टू अस. Since the number series summation a n r to the power n is convergent, therefore it must follow Cauchy's general principle of convergence, है ना. और उस प्रिंसिपल के हिसाब से there exists an integer capital N such that for all small n greater than equal to capital N हम ये लिख सकते हैं कि s n comma q is smaller than epsilon for all q greater than equal to 1. ओके. और एस एन कॉमा क्यू क्या है? इट इज़ इक्वल टू ए एन प्लस 1 इंटू आर टू द पावर एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 2 इंटू आर टू द पावर एन प्लस 2 अप टू ए एन प्लस क्यू इंटू आर टू द पावर एन प्लस क्यू. उसका मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन एंड फॉर ऑल क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1. As we know that every power series is convergent for the open interval minus r to r, यानी कि for all x such that modulus of x is smaller than r the power series is convergent. और हमने यहाँ इस केस में assume कर रखा है कि at the point x equal to r also एट x इक्वल टू आर ऑल्सो हमारा पावर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट. यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दिस पावर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट फॉर ऑल x सच दैट मॉडुलस ऑफ x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू r. x यहाँ माइनस r से लेकर r तक कोई भी पॉइंट हो सकता है. ठीक है.
So for all such x, for all x belongs to the closed interval minus r, we can write that modulus of x divided by r is smaller than equal to 1. है ना, modulus of x is smaller than equal to r. This implies is modulus of x divided by r is smaller than equal to 1, which is equal to modulus of x by r is smaller than equal to 1. है ना, देखिए r एक हमारा पॉजिटिव नंबर है, यानी कि हम मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय r के बदले में मॉडुलस ऑफ x बाय r लिख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो हमको इस स्टेप से ये मिल जाता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0r, यानी कि फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल माइनस r, हम ये लिख सकते हैं कि x बाय r इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हमने लिख दिया? देखिए, जब हम x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो मॉडुलस ऑफ x बाय r बिकम्स x बाय r, क्योंकि r खुद ही एक पॉजिटिव नंबर है, x भी अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो मॉडुलस ऑफ x बाय r बिकम्स x बाय r, है ना। मॉडुलस ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ ना, देयरफॉर हम इस स्टेप से हम ये लिख सकते हैं कि x बाय r इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0r, एंड एज x बाय r इज स्मॉलर देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0r, सो हमको ये मिल जाता है x by r whole to the power n plus p is smaller than equal to x by r whole to the power n plus p minus 1 up, which is smaller than up to x by r whole to the power n plus 1, which is also smaller than 1 for all x belongs to the closed interval closed interval 0r. अब आप ये देखिए कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है आप खुद ही सोचिए। कोई एक नंबर ले लीजिए जो कि 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा या फिर इक्वल होगा, और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो जो नंबर मिलेगा ऑब्वियसली दैट नंबर इज स्मॉलर देन योर चूजन नंबर, है ना। देयरफॉर कोई भी नंबर जो कि 1 से छोटा होगा उसका अगर हम पावर बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो हमको छोटा छोटा नंबर मिलता जाएगा। So now we have modulus of a n plus 1 into x to the power n plus 1 plus a n plus 2 into x to the power n plus 2 up to a n plus p into x to the power n plus p, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया है, देखिए मैंने यहाँ इस टर्म में r डिवाइडेड बाय r होल टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लिया है, जो कि ऑटोमेटिकली यही है, जो कि यही है ना। और इस टर्म में मैंने यहाँ r बाय r डिवाइडेड बाय r होल टू द पावर n प्लस 2 यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, और उसी तरह इस केस में मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है r डिवाइडेड बाय r होल टू द पावर n प्लस p, ठीक है। तो कोई भी फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, ओके, वी कैन डू दिस। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिख देंगे इसको ऐसे, इस टर्म को यहाँ लिख देंगे और इस टर्म को यहाँ। बताती हूँ क्या क्यों कर रहे हैं ये सब, ठीक है ना, कुछ तो रीजन होगा ना, तभी हम कर रहे हैं, है ना। तो ये बन जाएगा, so this becomes modulus of an into r to the power n plus 1 into x by r whole to the power n plus 1 plus a n plus 2 into r to the power n plus 2 into x by r whole to the power n plus 2 up to a n plus p into r to the power n plus p into x by r whole to the power n plus p. And we know that a n plus 1 into r to the power n plus 1 ये क्या है, ये हमारा SN1 है, ठीक है। इसको हम SN1 से डिनोट करते हैं, राइट। सो ये है हमारा SN1। ये क्या है, दिस इज SN2 माइनस SN1, राइट, हमने पहले से ही पढ़ रखा है ये, ओके। सो ये बन जाएगा हमारा SN2 माइनस SN1, और सिमिलरली ये बन जाएगा हमारा SNP माइनस SNP माइनस 1, ठीक है, ओके। सो हम यहाँ इसके जगह ये ऐसे पुट करते जाएंगे तो हमको ये मिल जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ एस एन वन इंटू एक्स बाय आर होल टू द पावर एन प्लस वन प्लस एस एन टू x by r whole to the power n plus 2 minus sn1 into x by r whole to the power n plus 2 प्लस ऐसे 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 करते लास्ट टर्म तक. ठीक है. अच्छा ठीक है. अभी यहाँ देखिए, यहाँ sn1 कॉमन है, तो हम दोनों को कॉमन ले जाएंगे और हम ये लिखेंगे कि दिस बिकम sn1 मॉडुलस ऑफ sn1 होल इंटू x by r होल टू द पावर n plus 1 माइनस x by r whole to the power n plus 2. ठीक है. ओके. सो सिमिलरली sn2 भी यहाँ कहीं हमारे फोर्थ वाले टर्म में कॉमन आएगा. ठीक है. तो हम यहाँ ये लिख देंगे कि sn2 होल इंटू एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus 2 माइनस क्या होगा, माइनस x by r होल टू द पावर n plus 3. ठीक है. उसके बाद हम लिखेंगे sn3 इंटू एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus 3 माइनस एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus 4. ठीक है. ऐसे 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 करके हमें लास्ट टर्म ये मिल जाएगा और फिर हमको ये मिल जाएगा. ये लास्ट टर्म नहीं है, ये हमको मिल जाएगा और उसके बाद ये, यानी कि एस एन पी होल इंटू एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus p, ये अकेला ही बच जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए a प्लस बी का मॉडुलस हमेशा ही a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस से छोटा होता है. मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b. यहाँ भी इस केस में दिस, इसका मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस. मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट. हाँ, ओके. तो हमने ये लिख दिया है कि दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sn1 होल इनटू दिस प्लस ऐसे 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 करते हमारे लास्ट टर्म तक. ओके. एंड वी नो दैट दिस इज स्मॉलर देन मॉडुलस ऑफ sn1 होल इंटू एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus 1 माइनस एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus 2 प्लस sn2 का मॉडुलस इंटू एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus 2 माइनस एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus 3. ऐसे ऐसे करके हम, देखिए यहाँ है हमारा मॉडुलस का साइन, हम इसको घटाकर यहाँ लिख रहे हैं. ठीक है. तो जो भी हमको सम मिलेगा दैट इज ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही होगा. ठीक है. तो दिस बिकम क्या, ये बन जाएगा छोटा हमारा इससे. ठीक है. ओके. सो हियर वी नो दैट SNQ इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल Q ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. यानी कि SN1 भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, SN2 भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, SNP माइनस 1 भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, SNP भी एप्सिलॉन से छोटा होगा. यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन इंटू दिस प्लस एप्सिलॉन इंटू दिस प्लस एप्सिलॉन इंटू दिस. ठीक है. एज वी हैव गिवन दिस, हमको कॉचीज क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से हमको ये मिलता है. ठीक है. as we have assumed that is uniformly convergent. ठीक है. Okay. So by Cauchy's general principle of convergence we have given this statement that SNQ modulus is smaller than epsilon for all Q greater than equal to 1. So here hence we get what this total sum is smaller than epsilon into this quantity plus up to epsilon into this quantity plus epsilon into this quantity, right? Okay. एंड एप्सिलॉन हम सारे में कॉमन ले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा एप्सिलॉन इंटू एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus 1 माइनस एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus 2. ऐसे ऐसे करते तो हमको अप टू यहाँ तक मिल जाएगा. और इससे हमको ये समझ में आता है कि ये सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ हमको बच जाता है दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एक्स बाय आर होल टू द पावर n plus 1. एंड एज वी नो दैट x by r it's smaller than 1. ठीक है. so therefore this quantity it's smaller than or equal to epsilon. ठीक है. ये क्वांटिटी हमारा 1 से छोटा है या फिर इक्वल है. x by r it's smaller than or equal to 1. यानी कि अगर ये वैल्यू 1 होगा
तो इसका वैल्यू एप्सिलॉन बन जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो जो भी वैल्यू हमको मिलेगा वो एप्सिलॉन से हमेशा ही छोटा होगा। तो मोटा मोटी हमें ये मिल जाता है कि दिस ऑल इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0r। तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, ठीक है। तो हमको मिल जाता है कि अगर ये कंडीशन लागू होगा देन वी गेट दैट आवर मॉडुलस ऑफ क्या an+1 into x to the power n+1 plus an+2 into x to the power n+2 up to an+p into x to the power n+p, it's smaller than epsilon, ठीक है। Okay, so hence by Cauchy's criterion, the series is convergent, ठीक है, for all x belongs to the closed interval 0r। तभी तो ये satisfy कर रहा है ना। Okay, so we have proved our theorem।